बनाए सासुर में और स्वामी और तपसी भेष बनाए भरत जी सीधे आए रहे हैं। मैंने सपनों देखो राधे भरत जीवन में आए सपना देखा है कि हमारे अयोध्या में कुछ गलत हुआ है और स्वामी भरत और शत्रुघ्न गिरते समरते उठते बैठते और भागते हुए वन की तरफ शत्रुघ्न सेना को लेके आ रहे हैं और माताओं के विधवा भेष हैं। मैंने आज एक ऐसा सपना देखा है स्वामी। हे प्रिय, सपने कभी अपने नहीं होते और आपने ये सपना देखा है तो यह सपना सच ना निकले। हे भैया, मुझे लगता है कि भरत आज आक्रमण करने के लिए आ रहा है। हे भैया, शीघ्र ही लेके आ जाओ, उस भाई को आप समझाऊंगा मैं। न्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। सहसा कर पाछे पछताई कहे वेद बुते बुध नाही। हे भैया लक्ष्मण जी भैया, आप व्रत में ही क्रोध करते हो और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ठीक नहीं होता है। यदि वह गलत होता है तो बाद में मनुष्य का पछताना ही रह जाता है। भैया कहीं तात तुम नीत सुहाई सब ते कठराज मद भाई। अरे भैया, आपने बहुत ही सुंदर नीति कही है। राज का पद बहुत ही कठिन है। भरत आए होए न राज मद बिर हरे हरे पद पाए कबो की काची सीकरन शीर से बरसा। हे भैया लक्ष्मण, भैया भरत के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का भी पद दे दिया जाए फिर भी उसे राज का मत नहीं हो सकता। भैया भाई भाई कैसा भाई? अरे भाई जब था तब निर्मल था, है आस्तीन का साथ जो कभी भुजाओं का बल था, उससे कुछ बैर नहीं।
कुछ सुन लो मेरी बात। हे भैया, जी भैया, आप शांत होकर मेरी बात सुनो। यदि इस संसार में भैया भरत का जन्म नहीं होता तो इस पृथ्वी के पापों की धुरी को कौन धारण करता। हे भाई सुनो, यदि तुम कहते हो भरत बदल गया, चलो माना बदल गया, अच्छा माना वह बदल गया, चाहता मिलाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक संभव कर सकते हो? इतने दल बल राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? अपनी तो तुम कह चुके, मेरी सुनिए ना। जब जनक भरत का धर्म तब तक दबा न सकते थे। अरे मैं तो क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने में हार न सकते थे, पर आज अधर्मी है वही दलबल सारा अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उस सबका पक्का कर सकता है। हे भैया लक्ष्मण, तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। जो होगा वह सामने आ जाएगा भैया। यदि भैया भरत लड़ने के लिए आ रहा होगा फिर भी आपको पता लग जाएगा। यदि भैया भरत मिलने के लिए आ रहा होगा फिर भी आपको पता चल जाएगा। आप शांत हो जाइए भैया। चढ़ जाए धनुष पे बाण भी तो उसका गर्व भरा होगा, फिर पीठ तो पृथ्वी भूमंडल भी भारत भी टेंशन होगा। भैया मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए भैया और आराम से बैठ जाइए। बस समाधान हो गया ना। अज्ञाता दिल मच रहा, अपमानित छत्ते का लहू अंदर ही अंदर बोला। बे लक्ष्मण, तुम्हारा ये क्रोध करना व्रत है भैया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ठीक नहीं होता। आप शांत तो हुइए, कुछ समय को टलने तो दीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा भरत लड़ने आ रहा है या मिलने आ रहा है। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ रघुराई। पाहे नाथ कह पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। परवश लिए उठाए और लाए कृपान धान। भरत राम की मिलन लखे बिसरे समय अपान। और क्या अपने भक्तों, चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुगत मिला, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही। हे भैया, मैंने आपको व्यर्थ में भार उठा दिया भैया। आपको मैंने व्यर्थ में भार उठा दिया भैया, मुझे माफ कर दो भैया। है भैया, माता जी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। 2 मिनट बैठ जाइए बस। हे भैया, 2 मिनट में सब चले जाना, कोई मत रुकना। 2 मिनट आप के लिए बैठ तो जाओ। सदा से सेवक हैं भैया, आपका कोई दोष नहीं है। मैं देखो कितना भागा हूँ, जो मेरे कारण ये सब कार्य आपके जीवन खराब के हो गया भैया। 5 मिनट और मांग रहे हैं हम। माता बहनें बैठ जाएं, आपके चरण हे गुरुदेव प्रणाम। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव एवं माताओं के चरणों में पुत्र राम का बड़ा स्वीकार हो। हे भैया भरत, कहिए
भैया। आप अयोध्या छोड़कर क्यों आए भैया? और ये बताओ भैया, अवधपुरी में सब कुशल से तो है ही भैया भरत? और कहाँ अवध की कुशलात बातें के कही जाए, क्यों छोड़ अवध को भ्रात यहाँ चले आए। हे भैया, तुम मुझे अवधपुरी की कुशल बताओ, सब कुशलते तो हैं। हे भैया, मैं आपको क्या बताऊं अवधपुरी की। आपके आते ही अवधपुरी ऐसे सूनी सूनी हो गई भैया। वहां ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से अवधपुरी को काल ने घेर रखा है भैया। सुरपुर कवन सुनावा, सुन रघुनाथ तुसे दुख पावा। और भैया, आपको आ जाने की सूचना सुनकर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए भैया। क्या कहा भैया? हाँ पिताजी। हो पिताजी, तुम स्वर्ग सिधारे। हो पिताजी, तुम स्वर्ग सिधारे, हमको पठाए के बर्बाद। हो पिताजी। सुधारे, हमको पठाए के बर्बाद। हर महलों में बात के कई रूठी, और भैया हमारी किस्मत फूटी। मेरे भैया, अरे हमारी किस्मत फूटी। पिता की नारी रे छूटी। पिता की नारी रे छूटी, हमको पठाए के बर्बाद। और भैया सब लग से हम हारे, हर जब मर गए पिता हमारे। मेरे भैया जब मर गए पिता हमारे, ओ हमको जगह अंधियारे। ओ हमको जगह अंधियारे, सुने पड़े हैं राजबाग।
जाएगी भैया, तुम्हें यहाँ नहीं आना था भैया। मोनेवर बहुरे राम समझाए, सहित समाज सक्त नहाए। हे भैया, कहो भैया। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भैया, स्वर्गीय पिताजी, हे प्रभु, कहो भैया। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपत रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत गहिए, हे वाह बड़े भाई, हे भाई। कहो भैया। देखो देखो माता, कैसे कितना बुरा हाल हो गया भैया। इनकी करने का फल भैया इन्हें मिल गया है भैया। अब इन्हें माफ कर दीजिए भैया। देखो इनके मुखड़े का रंग भी काला हो गया है भैया, देखिए। हे बेटा, जो भी कुछ हुआ है उसकी मैं ही जिम्मेदार हूँ। बेटा, अब तुम मेरी गलती क्षमा करो और अवधपुरी के लिए चलियो। हे माता, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने तो अपना कर्तव्य निभाया और अब आप हमें अपना कर्तव्य निभाने दे माता। हे बेटा, अब मुझे और न तरसाओ, तुम मेरी बात मानो, मुझे क्षमा कर दो मेरे लाल। हे माता, आप अवधपुर के लिए कहती हैं। हे माता, जब तक पिताजी के वचन पूरे नहीं होंगे तब तक हम घर पर नहीं आ सकते भैया। लेकिन भैया, जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। यदि कर सकता है तो धर्म अधर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म की हो तो वह कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो क्या यह भाई अधर्म करे भैया? नहीं भैया भरत, तुम अधर्म मत करो भैया। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह है, तुम पाप अनित अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। पिता माँ की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आगे टाली जाए तो भी अधर्म कहता है। हे भैया, माता पिता की आज्ञा का पालन करना बेटे का धर्म है। यदि मैं तुम्हारी बात मानकर घर चलो तो भी तो अधर्म है भैया। पर भैया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, हम क्या करें क्या नहीं करें भैया। हे गुरुदेव। हाँ बेटे राम। भैया भरत घर के लिए कहते हैं, अगर मैं घर जाता हूँ तो अधर्म होगा। आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हाँ बेटे राम, भरत भी सही कह रहे हैं और आप भी अपने धर्म पर है। यहाँ पर ऐसा करिए, अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दे दीजिए। आप यहाँ पर हैं, वो अछोड़े पर हैं, तो अयोध्या बिल्कुल ही सोनी है। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। गुरु बोले इस बात का है ये सुगम उपाय, पधुराने को पादुका तेन अपनी रघुरा। हे भैया भरत, कहिए भैया। ये लोग आप मेरी चरण खड़ाऊ ले जाओ भैया, और आप घर को जाओ। हर मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया।
शिव कुमार सुपुत्र श्री राम निवास यादव ये इनके रोल पर भरत और राम के पे खुशबू फरमाते हैं कि लोग उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और किस प्रकार से राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। आज ऐसी निशानी को भरत जी लेकर जा रहे हैं, इनके संरक्षण में राजकाज संभालेंगे। सोने से पाए आशीष बड़े गने बोल दिन साधे, सिंहासन प्रभुपाद का बैठा रे निरपाद। राम मात गुर पर सिरनाई, प्रभुपद पीठ रजाय सपाई। नंदगाम कर परन कुटिया, कीन निवास धरा धुरिया। जटा झूठ सिर मुनि पटधारी, मायकन कुस्सा धरी सवारी। ते पूर्व सत भरत बिन मुलागा, चंचरी के जे चंपक वागा। हेलो, और ये 20 रुपया अरविंद सलाब श्री क्षेत्रपाल सिंह, ये भरत जी के राज पर ये 20 रुपया हमारी कमेटी को दान देते हैं। हमारा क्लब इन्हें हार्दिक स्वागत करता है। आज भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को स्थापित किया और एक संरक्षक बनकर उनके राज को इस तरह से संभाला। नंदी गांव में स्वयं पर्ण कुटी बनाकर रहे, वहीं से पूरी अयोध्या का संचालन किया। आज का विश्राम, कथा विसर्जन होते हैं, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाय करो बेसार। अब बैटरी तो 11 टेबल में बड़े मक्कार जाती है बात करने हम लोग कह रहे हैं भैया कौन सी बात तुम लक्ष्मण के बारे में यही कह रहे हैं, अब मैं जाऊँ अब मैं जाऊँ ना वो दे दा जिन्हें जिन्हों को काट छोड़ो वो बिछाओ का भैया ऐ तुम्हारा कोई काम ना वो तो दे दा का अच्छा भूख तुम बाद में ले लियो है बाद आ जाओ कहते ही बात जाई ले गई जाओ मान लो कल की
दो कांड समाप्त हुए। भैया जलाने अरे ना मोतरा का मरेगा ना कल दिन पे 11,000 रुपए ले लो साधु बनाने भेजेगा बहुत बहन जब बड़े थोड़े ये है रहमत लगाई बाइक में। अरे सबसे पहले तो राजा है। अरे ये किसका फोन? मेरा है। माला पहननी